नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जिस दिन आता है उस दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का नियम होते हैं और उस हिसाब से ही हमारी मनोवांछाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, इस बार 2 दिसंबर को आने वाली प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन आ रहा है, इसीलिए इसको गुरु प्रदोष व्रत के नाम पे जाना जाता है। हर महीने दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन आने वाले व्रत को त्रयोदशी व्रत तथा प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है और कई सारे दोषों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इस व्रत का नाम प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। प्रदोष व्रत कई सारे माताएं और बहनें सालों साल करते आते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कोई भी विवाह संबंधित प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, या तो फिर संतान सुख प्राप्त करने के लिए, संतान का उज्जवल भविष्य के लिए प्रदोष व्रत मनाया जाता है। आप चाहे तो प्रदोष व्रत जिंदगी भर कर सकते हैं, पूरे जीवन भर कर सकते हैं, और चाहे तो 1 साल के लिए भी ये नियम उठा सकते हैं। वैसे तो श्रावण के महीने से अगर आप प्रदोष का व्रत शुरू करते हैं तो सर्वोत्तम माना जाता है, पर अज्ञान तथा मार्गशीर्ष महीने में भी आप प्रदोष का व्रत उठा सकते हैं। आप कभी भी प्रदोष का व्रत जब उठाएंगे तब इनको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष में जो प्रदोष पूजा होगी, दोनों पक्ष का प्रदोष व्रत आपको रखना है। प्रदोष व्रत में कैसे रखा जाता है, पूजा विधि क्या है, इस सभी के बारे में चले आइए अभी जान लेते हैं। प्रदोष व्रत में सबसे पहले इस व्रत को निर्जला रखा जाता है अगर संभव है तो। अगर आपका शरीर साथ नहीं देती है या किसी भी प्रकार से व्रत संभव नहीं है तो आप कम से कम फलाहार व्रत रख सकते हैं। फलाहार करके व्रत रखें। इस दिन अन्न का त्याग करें, नमक का त्याग करें, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर बिल्कुल नहीं खाना खा के नहीं रह सकते तो सिर्फ फलाहार करके या मीठा चीज़ें खा के आप व्रत को रख सकते हैं। भगवान शिव जी को खीर बहुत पसंद है, इसीलिए इस व्रत के दिन आप खीर जरूर बनाएं। भगवान शिव जी की विधिवत पूजा इस समय प्रदोष व्रत के लिए सुबह और शाम दोनों टाइम होता है, और शास्त्रानुसार प्रदोष व्रत की पूजा अगर किसी मंदिर में जाके किया जाता है तो सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन शिवलिंग में, किसी भी मंदिर के छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी शिवलिंग में भगवान शिव जी स्वयं बसवास करते हैं, और इसमें पंचामृत स्नान कराना तथा गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये एक अचूक उपाय भी आप मान सकते हो कि अगर मंदिर में शाम के समय भी मंदिर में भगवान शिव जी के अभिषेक कर पाए तो। अगर ये किसी भी तरह से संभव नहीं है, मंदिर दूर है या मंदिर में शाम को अभिषेक करना अलाउड नहीं होता है, तो ऐसे में आप सुबह मंदिर जाए और मंदिर में विधिवत पूजा करके आए और शाम को अपने घर में प्रदोष व्रत की पूजा जरूर करें। व्रत से पहले शाम को स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और दिन के हिसाब से ये व्रत रखा जाता है। जैसे सोमवार के दिन सोम प्रदोष होता है, मंगलवार के दिन मंगल प्रदोष होता है, ऐसे ही अभी जो हम कल प्रदोष व्रत मनाने वाले हैं ये है गुरु प्रदोष व्रत, यानी कि गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन जो प्रदोष व्रत मनाया जाता है, इस दिन को आप पीला कपड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। अपना पीला वस्त्र धारण करें, पीला आसन बिछाए, भगवान शिव जी के लिए भी पीला आसन बस बिछाए। बाकी सारे व्रत से ये व्रत दिन के महत्व को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। दिन के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस व्रत को पालन किया जाता है। इस दिन चने का दाल का दान करना, चने का दाल अगर आप दान कर सकते हैं बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। जिनके भी दाम्पत्य जीवन अच्छे नहीं है, स्वामी स्त्री में अच्छा संबंध नहीं है या विवाह योग्य कन्या है, शादी नहीं हो रही है, ऐसे में आप चने का दाल पीले कपड़े में बांध के दान जरूर करें। ये एक बहुत अचूक उपाय है, और कुछ समय तक अगर आप प्रदोष का व्रत इस तरह से कर पाते हैं तो आपका गुरु का जो भी दोष रहेगा वो दोष से आपको मुक्ति मिलती है। गुरु का दोष रहने से, देखिए, गुरु अच्छा होना बहुत ज़रूरी होती है और आवश्यक भी होती है। गुरु हमारे कई सारे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जिनके भी कुंडली में गुरु का पोजीशन सही नहीं है, गुरु अच्छा नहीं होती है, उनके लिए विवाह में प्रॉब्लम आती है, धन संपत्ति में प्रॉब्लम आती है, कन्या या पुत्र संतान बात नहीं सुनते हैं, घर में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, दाम्पत्य जीवन में भी झगड़ा और खिचपिच लगे रहते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन में घर में सुख समृद्धि आने का कोई चांसेस नहीं रहती है।
प्रदोष व्रत ऐसे समय पे प्रदोष व्रत करना सबसे सर्वोत्तम उपाय बोल के माना जाता है। भगवान शिव जी को इस दिन पंचामृत से स्नान कराए, गंगा जल से अभिषेक करे जो और खीर की भोग जरूर चढ़ाए, चने का दाल का दान करें। और ये सारे उपाय अगर आप कम 1 साल भी कर पाते हैं तो देखिए आपको फल जरूर मिलेगा। बस दिल में थोड़ा भक्ति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो भी आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। भगवान शिव जी को खुश करने के लिए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना कर पाते हैं उतना जरूर करें। प्रदोष व्रत का पूजा हमेशा शाम को ही करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो कोशिश करें शाम को पूजा आप अभिषेक जरूर करें। चाहे ऑफिस जाने वाले हो, चाहे आप घर में रहने वाले हो, शाम को ऑफिस से आने के बाद या कहीं पे भी आप जॉब करते हो वहाँ से आने के बाद, या आप अगर गृहस्थी हो घर पे ही रहते हो तभी भी संध्या काल यानी कि ना दिन होगा ना रात होगी, दिन और रात के जो संधि काल होता है, संध्या समय जो होता है, इस समय भगवान शिव जी का अभिषेक करना सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान शिव जी को साथ साथ शिव जी के अभिषेक कभी भी अकेले शिव जी के अभिषेक ना करें। घर पर जब भी आप पूजा करेंगे माता पार्वती और गणेश जी के साथ शिव जी के अभिषेक करें, पूरे शिव परिवार का साथ में पूजन करें, पंचामृत स्नान करवाएं और बेल पत्र जरूर चढ़ाए। जो भी शिव जी की प्रिय फूल है, प्रिय फल है, वो आप जितना आपको मिल पाता है उतने हिसाब से आप उनको चढ़ाएं। बेलपत्र और धतूरा का फल, धतूरा का फूल, आंकड़े का फूल अगर मिल जाता है, कच्चे दूध से भगवान को अभिषेक करें। ये सारी चीज़ें भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होती है और मान्यता अनुसार प्रदोष के व्रत में, प्रदोष जो त्रयोदशी होता है, कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, जो त्रयोदशी के दिन हर शिवलिंग में, घर में, मंदिर में भगवान शिव जी विराजमान होते हैं और बहुत ही आसानी से आपका जो पूजा होती है वो स्वीकार होते हैं। भगवान शिव जी बहुत भोलेनाथ है और जो भी आप पूजा करेंगे, दिल से पूजा करेंगे, बड़े ही जल्दी वो स्वीकार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से प्रदोष का व्रत का पूजा आप करें। उद्यापन करने के लिए आपको विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए अलग से वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगी और उससे पहले मैं आपको बता के रखूं एक खास उपाय के बारे में। जी हाँ, ये गुरु प्रदोष व्रत है और इस दिन आपको चने के दाल का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और अगर हो सके तो हल्दी की गांठ का एक माला बना के गणेश जी को जरूर चढ़ाए। इसके बाद पूजा होने के बाद ये हल्दी के जो गांठ का माला है, ये माला अपनी तिजोरी में रख दे और जब तक आपका उद्यापन नहीं होती है तब तक ये माला का हर प्रदोष व्रत में पूजा करते रहे और वापस पूजा होने के बाद अपनी जो तिजोरी है उसमें रख दीजिए। इससे आपका मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।